मरकजी सरकार ने मरकजी मुलाजमीन और पेंशन याफ्तगान के महंगाई भत्ते में 5% का इजाफा किया। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पीओके से मुंतकिल कुनबों को भी मिलेगी इमदादी रकम। विजयदशमी के दिन भारत को फ्रांस से मिला पहला रफाल जंगी हवाई जहाज। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने रफाल के साथ किया असलाह पूजन, कहा बढ़ेगी फिजाई शोबे में हिफाजती ताकत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विजयदशमी त्योहार पर कहा कि मुल्क के लोग अपने अंदर के रावण को खत्म करें। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राम, लक्ष्मण और सीता के तर्ज जिंदगी से तरगीब हासिल करने की अपील की। और बरेली में 3 तलाक से मुतासिर खवातीन ने भी रावण के पुतले का दहन किया। 3 तलाक, कई शादियों, फतवा और घरेलू तशद्दुद को खत्म करने का दिया पैगाम। आदाब, मैं हुदीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। मरकजी सरकार ने आज अपने मुलाजमीन और पेंशन याफ्तगान के महंगाई भत्ते में 5% इजाफे का ऐलान किया है। आज नई दिल्ली में वजीर आजम की सदारत में हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि महंगाई भत्ते में इजाफा 1 जुलाई 2019 से नाफिज हो गया है। उन्होंने बताया कि काबीना ने पीओके से मुंतकिल होकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रह रहे 5300 कुनबों को भी फी कुनबा 5.5 लाख रुपए की इमदादी रकम दी जाएगी। ये लोग मुल्क की तकसीम और 1948 के साल में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से मुंतकिल होकर भारत में बस गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में ना रहने की वजह से इन कुनबों को उस वक्त इमदादी रकम नहीं दी गई थी। इत्तलात और नशरियात के वजीर ने बताया कि सरकार ने रेडियो और टेलीविजन के शोबे में नशरियात से पहले के समझौतों को मंजूरी दे दी है। इससे दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रोग्रामों में बेहतरी आएगी और उसकी आफाकी बुनियाद बढ़ेगी। जो प्रधानमंत्री जी ने 2016 में पैकेज घोषित किया था विस्थापितों को 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार देने का, एक मुश्त एक दफा 5.5 लाख रुपए उनको सहायता राशि देनी थी और रिहैबिलिटेशन के लिए, तो उसमें ये 5300 परिवार शामिल नहीं हुए थे क्योंकि उनका वो जम्मू कश्मीर से बाहर प्रदेशों में गए, इसलिए उनके नाम उस लिस्ट में नहीं आए थे। आज एक महत्वपूर्ण फैसले में इन सभी 5300 डिस्प्लेस परिवारों को भी ये 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार देने का एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। ये उनके साथ न्याय हुआ है। भारत को फ्रांस से पहला रफाल जंगी जहाज मिल गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल फ्रांस में बर्दू के मेरिनियाक में दसा ABN की पैदावारी यूनिट में एक तकरीब में इसे हासिल किया। कल विजयदशमी के मौके पर भारत को ये जंगी जहाज सौंपा गया। वजीर दिफा ने इस मौके पर असलहा पूजा की। भारतीय फिजाइया के लिए इसे एक तारीखी मौका बताते हुए वजीर दिफा ने कहा कि इससे भारत और फ्रांस के दरमियानी हिकमत अमली की हिस्सेदारी में एक नया बाब जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि रफाल से फिजाई शोबे में भारत की ताकत को तेजी से बढ़ाएगा।
एक फ्रेंच शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है आंधी, यानी गस्ट ऑफ विंड्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह अपने नाम को सार्थक करेगा। हमारी वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। मैं आश्वस्त हूं कि रफाल मीडियम मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट हमको और मजबूती प्रदान करेगा तथा हमारी हवाई क्षमता को बढ़ाते हुए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। चीन के सदर शी जिनपिंग जुमे को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। जिनपिंग गैर रस्मी चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए 12 से 13 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे। वजारत खारजा ने बताया है कि चेन्नई में होने वाली इस बातचीत में वजीर आजम मोदी और सदर शी जिनपिंग कई अहम दो फरीकी, इलाकाई और आलमी मौजुआत पर बातचीत करेंगे। ये मीटिंग भारत और चीन के रहनुमाओं को मुख्तलिफ मौजुआत पर बातचीत जारी रखने का मौका दस्तयाब कराएगी। झांसी में हुए एनकाउंटर के दौरान मारे गए पुष्पेंद्र यादव के मामले की जांच कराने के अहकाम दे दिए गए हैं। लखनऊ में आज इस बारे में जानकारी देते हुए एडीजी एलओ पीवी रमा शास्त्री ने बताया कि वाकये की जांच की जा रही है। साथ ही एडीएम इंतजामिया की क़यादत में एक दूसरी जांच कराई जा रही है। गौरतलब है कि एनकाउंटर में मारे गए पुष्पेंद्र यादव पर पुलिस की बाइक चुराने का इल्जाम था। एडिशनल डायरेक्टर जनरल नज़्मुन नसक ने बताया कि पुष्पेंद्र यादव पर पहले से ही 5 मुकदमे दर्ज थे। उन्होंने बताया कि मुतवफ़्फ़ी के पोस्टमार्टम के बाद लाश को उनके कुनबे वालों के जरिए लेने से इनकार किए जाने के बाद पुलिस ने मजहबी रस्म व रिवाज के साथ उसके आखिरी रसूम अदा कर दिए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल द्वारिका में वाक़े डीडीए ग्राउंड में मुनक़िद दशहरा प्रोग्राम में शामिल होकर बुराई की अलामत रावण के पुतले को नजर आतिश किया। अच्छाई की बुराई पर जीत के इस त्योहार के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क के अवाम से अपील करते हुए कहा कि वो भी अपने अंदर के रावण को खत्म करें, तभी इस त्योहार को सही मानों में मनाया जा सकता है। उन्होंने ख़वातीन को इज्जत बख्शने और सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरे तौर पर तर्क करने की अपील की। गोरखपुर में झूठ पर सच्चाई और बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत विजयदशमी त्योहार पर रामलीला मैदान हजारीबाग में वजीर आला और गोरखनाथ और पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने रवायती तौर पर चले आ रहे रस्म रिवाज के मुताबिक विजयदशमी के दिन प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण को तिलक लगाया और पूजा करके आरती की। इससे पहले उन्होंने मानसरोवर वाक़े शिव मंदिर में भी पूजा की और रामलीला मैदान में मुनक़िद जलसे में मौजूद लोगों को खिताब करते हुए कहा कि रामलीला मुल्क ही में नहीं बल्कि गैर ममालिक में भी
भी पसंद की जाती है। उन्होंने कहा कि रामलीला कमेटी के लोगों को चाहिए कि श्री राम शोध संस्थान से राम के तर्ज जिंदगी और उनके ख्यालात के बारे में पता लगाकर रामलीला मुनक़िद करें। अयोध्या में रामलीला होने जा रही है, जिसमें 6 मुल्कों के लोग हिस्सा लेंगे। इंडोनेशिया में राम को लोग अपना पूर्वज मानते हैं और पूजा भी करते हैं। यही हाल थाईलैंड समेत कई ममालिक का है। जो भाव हमारा है, जो भाव अयोध्या का है, जो भाव भारत का है, वही भाव दुनिया का भी है। यही कारण है राम की संस्कृति एक महान संस्कृति बनी। दुनिया ने हाथों हाथ लिया। आज थाईलैंड के राजा अपने आप को राम के वंशज मानते हैं। थाईलैंड की पुरानी राजधानी अयोध्या कहलाती है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन सबसे बड़ा मुस्लिम देश होने के बावजूद जो नेशनल फेस्टिवल वहां का होता है वह रामलीला के साथ होता है, रामलीला के आयोजन के साथ जुड़ता है। राम को वे आज भी अपना पूर्वज मानते हैं, कहते हैं इस्लाम हमारी पूजा पद्धति है, लेकिन राम हमारे पूर्वज हैं। पूजा पद्धति बदली जा सकती है, लेकिन पूर्वज नहीं बदले जा सकते हैं। और आज भी इंडोनेशिया के अंदर ये भाव इस रूप में देखने को मिलता है। लाओस में, कंबोडिया में, श्रीलंका में, मॉरिशस में, दुनिया के तमाम अन्य देशों में रामलीला का भव्य आयोजन, और उसमें से तमाम मंडलियां प्रतिवर्ष हम लोग अयोध्या बुला रहे हैं। अयोध्या के माध्यम से रामलीला का मंचन के माध्यम से एक ऊंचाई दी जाती है। और मेरा प्रयास होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए, रामलीला समिति प्रयास करे। जब आप यहाँ रामलीला का आयोजन करते हैं तो हर वर्ष अयोध्या श्री राम शोध संस्थान के साथ बातचीत करें और रामायण शोध संस्थान के साथ बातचीत करके विदेश से आने वाली रामलीला को भी एक दिन के लिए जरूर बुलाइए। 3 घंटे का उनका मंचन होता है, बहुत अच्छा मंचन होता है। आप भी देखेंगे कि दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति किस रूप में दुनिया के अंदर गई है, और उस भाव को अगर हम भी देखेंगे तो फिर हमें एहसास होगा कि राम वास्तव में हमारे लिए केवल एक उपासना के पात्र नहीं, बल्कि राम के जीवन का प्रत्येक अवसर हम सबके जीवन में एक नई प्रेरणा प्रदान। बरेली में बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरे पर 3 तलाक से मुतासिर खवातीन ने रावण दहन किया। खवातीन ने रावण दहन के जरिए कई शादियों, फतवा, घरेलू तशद्दुद जैसी बुराइयों को खत्म करने का पैगाम दिया। बरेली में अयूब खान चौराहे पर तलाक से मुतासिर खवातीन ने रावण का पुतला जलाया। रावण दहन के जरिए उन्होंने मुस्लिम समाज में पाई जाने वाली बुराइयों को खत्म करने की अपील की। दिवाली से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा देते हुए रेपो रेट से मुंसलिक रिटेल लोन की सूद की शरह 4.25% कम कर दी है। सूद की शरह में कटौती से होम लोन और ऑटो लोन समेत सभी रिटेल लोन सस्ते हो जाएंगे। गौरतलब है कि 4 अक्टूबर को आरबीआई ने रेपो रेट में 4.25% की कटौती की थी। आरबीआई ने इस साल लगातार 5वीं बार रेपो रेट घटाई है। इसके बाद अब रेपो रेट 5.15% पर आ गई है और अब बैंक भी इसका फायदा सार्फिन को देते हुए नजर आ रहे हैं। फिजिक्स के लिए 2019 के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया है। ये इनाम 3 साइंसदानों जेम्स पेबल्स, माइकल मेयर और दीदियार क्वेलिस को दिया जाएगा। उन्हें ये अवार्ड कुदरत के फरोग कर रहे अर्ज में जमीन के मकाम के बारे में जानकारी हासिल करने में काबिल जिक्र खिदमत अंजाम देने के लिए दिया जाएगा। इनाम का आधा हिस्सा जेम्स पेबल्स को फिजिक्स के शोबे में अपना किरदार अदा करने के लिए दिया जाएगा, जबकि इनाम का बाकी आधा हिस्सा मुश्तरका तौर पर माइकल मेयर और दीदियार क्वेलिस को दिया जाएगा। इन साइंसदानों को यह इनाम 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक तकरीब में दिया जाएगा। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। मरकजी सरकार ने मरकजी मुलाजमीन और पेंशन याफ्तगान के महंगाई भत्ते में 5% का इजाफा किया। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पीओके से मुंतकिल कुनबों को भी मिलेगी इमदादी रकम।
विजयदशमी के दिन भारत को फ्रांस से मिला पहला रफाल जंगी हवाई जहाज। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने रफाल के साथ किया असलाहा पूजन। कहा बढ़ेगी फिजाई शोबे में हिफाजती ताकत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विजयदशमी त्योहार पर कहा कि मुल्क के लोग अपने अंदर के रावण को खत्म करें। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राम लक्ष्मण और सीता के तर्ज जिंदगी से तरगीब हासिल करने की अपील की। और बरेली में 3 तलाक से मुतासिर खवातीन ने भी रावण के पुतले का दहन किया। 3 तलाक, कई शादियों, फतवा और घरेलू तशद्दुद को खत्म करने का दिया पैगाम। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन 8:15 पर नश्र किया जाएगा। तब तक के लिए दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।